सेट नंबर 18 हम देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है सेट नंबर 18 का। देखिए पहला आपका मैथ का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो हमारा सी हो जाएगा। इसको आप रोक करके बना लीजिएगा, ठीक है। और दूसरे का सही उत्तर देखेंगे तो इसका भी आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पुस्तक और लेखक दिया गया है, मिलान करके बताना है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये आपका हो जाएगा अरुंधति राय का है। और इग्नाइटेड माइंड्स की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम का। द इंडियन स्ट्रगल है ना, ये आपका हो जाएगा SC बोस होगा, सुभाष चंद्र बोस। और इंडियन फिलॉसफी जो है आपका डॉक्टर S राधाकृष्णन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा फल जो है अनिषेक फल है। देखिए अनिषेक फल आप देखेंगे तो चौथे का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा केला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A राइट होगा। वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण होता है तथा जो विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों को जोड़ता है वह कहलाता है क्या। तो वो एक प्रकार से जो है संयोजी ऊतक कहलाता है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। विश्व की, एक सेकेंड, बोल रहा है कि विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप देखेंगे तो ये आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका C सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमिलित नहीं है। उद्गम स्रोत के साथ जो है सुमिलित नहीं है तो सिंधु, तरंगेश्वर जो आपका त्रंबकेश्वर जो है ये आपका सुमिलित नहीं है, ठीक है। इसको आप अच्छे समझिएगा। बाकी आपका ताप्ती जो है आपका सतपुड़ा श्रेणी, व्यास जो है आपका रोहतांग दर्रा, नर्मदा जो है आपका मैकल श्रेणी, ये सब हमारा सही है। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ था। ये कौन से वर्ष में पारित हुआ था तो ये आपका वर्ष 1961 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर A। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा। देखिए आंसर हमारा B होगा। इसके सभी निर्णय का साक्षात्मक मूल्य होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय इन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में जो है प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B राइट होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी के जनक जो है किसे माना जाता है या फिर किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो D होगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है। कौन से राजवंश का उल्लेख किया है तो ये आपका पांड्य हो जाएगा। क्या होगा, पांड्य। ऑप्शन नंबर हमारा C सही होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन जो है किस मंत्रालय द्वारा जो है किया जा रहा है। उत्तर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का तो A होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था। देखिए इसकी स्थापना आप देखेंगे 13 का तो हमारा वर्ष 1929 होगा, वर्ष और 1929। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पे अध्यक्ष पूछ रहा है तो नरेंद्र देव, क्या होगा, नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का तो C सही होगा। चंपारण आंदोलन से प्रेरित होकर मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध जो है आंदोलन किया है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। क्या होगा, स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D राइट होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है 7 निश्चय 2 से नहीं है, तो इसका नहीं है दोस्तों, बताइए। तो 16 का उत्तर देखेंगे तो आर्थिक हल, युवाओं का बल, ये नहीं है। बाकी हर खेत तक पानी, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव हमारा सही है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना जो है किस आधार वर्ष पे जो है की जा रही है। उत्तर देखेंगे तो ये आपका 2011-12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C राइट होगा। अगला कि भीम कटविशेष के सिक्के पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया था, बताइए क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा शिव जी का, है ना। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि शक संवत जो है कब प्रारंभ हुआ है। देखिए शक संवत आप सभी को पता है 78 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो B राइट होगा। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच जो है सीमा रेखा है, रेडक्लिफ रेखा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 20 का, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। अगला है कि यह संरक्षित क्षेत्र केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाटों में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सागौन का वृक्ष यहीं पर है। यहाँ पाए जाने वाले जंतु वर्ग में नीलगिरी वुड कबूतर भी शामिल है। यह संरक्षण क्षेत्र है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। परिमुकुल टाइगर रिजर्व हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का तो A राइट होगा। 22 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D सही होगा। इसको बनाइएगा। वर्ष 2023 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया है। देखिए इसका थीम आप देखेंगे तो कम्युनिटीज लीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो A सही उत्तर होगा।
24 का सही आंसर आप देखेंगे तो हमारा त्रिकोण ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वैसोप्रेसिन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट उत्तर हो जाएगा। दुनिया के पहले मीथेन संचालित रॉकेट का प्रक्षेपण जो है किस देश ने किया है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन हो जाएगा। क्या होगा? चीन। डीएनए प्रशिक्षण जो है किया गया था किसके द्वारा? डीएनए, तो यह आपका हो जाएगा डॉक्टर एलेक जेफरिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस देश में हुआ है? साम्यवाद का देखिए ये आपका हो जाएगा रूस। क्या होगा? रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ पर जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया है? जर्मनी का सम्राट जो है घोषित किया गया है। 29 का सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका वर्साय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत जो है कब किया गया है? इसका आप शुरुआत देखेंगे तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही होगा। मूल कर्तव्य के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का क, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। 32 का सही उत्तर आप देखेंगे तो 1.6 हो जाएगा। और 33 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपका पारित हुआ है वर्ष 1987 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अगला है कि बोला कि एडम्सिया, है ना, पेनिनसुला किस संघ के जो है एक उदाहरण माने जाते हैं? तो ये सब माने जाते हैं सिलेंट्रेटा संघ के। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में पुस्ता जड़ों, है ना, पुस्ता जड़ों के उदाहरण कौन से हैं? देखिए पुस्ता जड़ के उदाहरण आप देखेंगे तो आपका बादाम होगा, पीपल होगा, रबर का पेड़ और यहाँ पे ये सभी, यानी आप डी यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 का देखिए आपको बताना है कि आखिर इस फिगर में क्या आएगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, वीडियो रोक लीजिए, ठीक है। इसके अनुसार आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। और 38 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। अब आते हैं 39 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से जो है अवशोषित होगा? सही आंसर हो जाएगा मदिरा के रूप में लिया गया अपरिकृष्ट एल्कोहल, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का तो सी सही होगा। किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं? पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं तो ये आपका बिहार जो है सही हो जाएगा। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर देखेंगे तो रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही उत्तर होगा। 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये कौन से देश में किया जाएगा? तो देखिए आपका कजाकिस्तान में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में चर्चा में रहा डगमारा पनबिजली परियोजना जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के ये आपको देखने को मिलता है सुपौल में। कहाँ पर? सुपौल में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिहार में पाई जाने वाली धारवाड़ की चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आप देखेंगे 44 का तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब यानी ये सबसे पुरानी चट्टानों में से एक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला कि देशेर कथा पुस्तक रचयिता कौन है? देशेर कथा तो ये आपको हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए देवगिरी का शासक पूछ रहा है तो आपका रामचंद्र देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। देखिए अनुच्छेद 61 आप देखेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाएगा। अनुच्छेद 67 का जो ख है उपराष्ट्रपति को हटाना हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 94 जो है ये आपको हो जाएगा स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इनके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की जो है व्यवस्था किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। 49 का सही उत्तर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। और 50 का उत्तर देखेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा।
अब आते हैं 51 नंबर पे, इसको भी हम मिला लेते हैं। देखिए इलाहाबाद की संधि आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1765 होगा। मंगलौर की संधि जो है ये आपका हो जाएगा 1784। सालबाई की संधि ये आपका हो जाएगा 1782। और मद्रास की संधि जो है ये आपका हो जाएगा 1769 में। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ है? तो कौन सा विद्रोह हुआ है? तो नील विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है तो सूडान आपका नहीं है, बाकी सोमालिया है, इथोपिया है और आपका जिबूती भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जो है जुलू जनजाति पाई जाती है? जुलू जनजाति पाई जाती है तो ये आपको हो जाएगा नेटाल प्रांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि इमल्सन पायस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। विश्व में फिनॉल का अधिकतर उत्पादन डैश से किया जाता है? उत्तर हो जाएगा क्यूमीन। क्या होगा? क्यूमीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको आप बना लीजिएगा वीडियो रोक करके। और 58 नंबर का आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्या दिया है 59, आप इसको देखिए और इसके बाद ऑप्शन आप देख लीजिए 59 का आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर का देखिए आपका कागज है ना, मोड़ करके बताना है किस तरीके से क्या है। तो देखिए 60 का उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें फिट होगा। अब आते हैं 61 पे, निम्नलिखित में से कौन आपका सही है? देखिए सही पूछ रहा है तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है प्रोपियोनिक अम्ल जो है आपका CH3 CH2 COOH है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। निम्न में से कौन सा कॉपर का अयस्क नहीं है? देखिए कॉपर का अयस्क नहीं है तो स्फेलेराइड जो है हमारा इसका नहीं है, बाकी मैलाकाइट है, क्यूपराइट है, कॉपर पायराइड जो है ये सब हमारा सही है। फास्फोरस के कितने हैलाइड हैं? तो कितने हैलाइड हैं? तो देखिए आपका 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु पूछ रहा है, बताइएगा। तो सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा इंदिरा कॉल होगा, है ना, इंदिरा कॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? देखिए वाटरमैन ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था वो कौन है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा जहांगीर। क्या होगा? जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भ्रमण किया था, भ्रमण, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 67 का मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर बी सही होगा। भारतीय रियासत के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्सों की समाप्ति जो है कब किया गया था? तो ये आपका किया गया है 1971 में, वर्ष 1971 में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है, यही हमारा जो है इसमें 69 का सी सही है। अगला कि तसोकर वेटलैंड भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो भारत के आपको लद्दाख में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कहाँ से नहीं गुजरता है? तो ये आपका तेलंगाना से नहीं गुजरता है, बाकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हमारा सही दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा जो है उदासीन ऑक्साइड नहीं है? देखिए उदासीन ऑक्साइड आपका इसमें नहीं है, तो SO2 आपका नहीं है, बाकी CO है, NO है और N2O भी इसमें आपका शामिल है। प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे आपके कौन से हैं? तो आपको हो जाएगा तरंग दैर्ध्य और वेग होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। 74 का आंसर आप देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी। मिलान करना है, बताइए क्या हमारा इसमें सुमेलित है 75 नंबर का। देखिए इसमें आप पाकिस्तान देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मैदानी हॉकी होगा, बांग्लादेश आपका हो जाएगा कबड्डी, नेपाल आपका हो जाएगा सी का हो जाएगा आपका वॉलीबॉल, भूटान आपका हो जाएगा तीरंदाजी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल है ये सब यहाँ का। आगे के लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, ऐसा क्यों? देखिए लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है, इसकी वजह से जो है आपका सुस्त हो जाता है, सी इसका सही उत्तर होगा। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंग होती है कौन सा? तरंग पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर सी।
किसी देश की आर्थिक समृद्धि का एक उपयुक्त जो है मापदंड कौन सा है? तो उपयुक्त मापदंड देखेंगे तो आपका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो भागीरथी एवं भिलांगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल आप देखेंगे तो आपका अमरकंटक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को स्थापित होम रूल लीग का अध्यक्ष जो है निम्नलिखित में से कौन था? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो मजहर उल हक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है 82 नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी सही होगा। और 83 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। मुंडा आंदोलन है ना, मुंडा आंदोलन के संदर्भ में उलगुलान शब्द का अर्थ क्या है? देखिए उलगुलान शब्द का अर्थ आप देखेंगे तो ये आपका विद्रोह होगा। क्या होगा? विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में किस समय जो है मुठिया प्रथा जो है चालू किया गया था? मुठिया प्रथा, तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 85 का तो हमारा जो है असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 85 का सी सही होगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए मीठे पानी की सबसे बड़ी आप झील देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 86 का, तो ये आपका बूलर होगा। क्या होगा? बूलर। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिम घाट का भाग नहीं है? देखिए पश्चिमी घाट का भाग नहीं है तो कॉमेट नहीं है, बाकी अनाईमुड़ी है, कार्डमम है और पालनी भी जो है इसमें आपका शामिल है। अगला है कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार, देखिए प्रकाश प्रकीर्णन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में है, सही उत्तर हो जाएगा संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो यह आपका किया गया है वर्ष 1951 में किया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्यों दोनों के अनुदान देने की जो है शक्ति प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 282, ऑप्शन नंबर सी। विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक जो है रोक सकती है? कितने दिन तक रोक सकता है? तो ये रोक सकता है आपका 4 माह तक, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। 94 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। और 95 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं? देखिए बिजली के कुचालक आप देखेंगे तो आपका माइका और क्वार्टर, है ना, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही होगा। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? देखिए परिवर्तन दर आप देखेंगे तो इसको हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और क्या दिया गया है? 98 नंबर का आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जो है जाना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? देखिए भौतिक अवस्था आप देखेंगे तो ये आपका द्रव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए हम सेट नंबर 19 भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 19। इसके बाद जो है आपका एक 20 नंबर का सेट बाकी है और आपका कमेंट रहेगा तो हम जो है इसका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सेट आपको करवा देंगे आखिरी समय में, ठीक है। देखिए पहला है निम्नलिखित में से वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका औसत वर्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरे का सी सही होगा। निम्न में से कौन सा बहुलकन का एक जो है उदाहरण माना जाता है? उदाहरण, तो ये आपको हो जाएगा ड्रेकॉन जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? चौथा का देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को गृह मंत्री अमित शाह ने जो है लॉन्च किया था। ये हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा, ये मोदी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विश्व के 8वें बड़े कैट्स, है ना, कैट्स के लिए जो है बनाया गया है, ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो कर्नाटक के मैसूर
कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर जो है अलायंस की शुरुआत हुआ है। तो हमारा ना तो एक सही है और ना ही दो, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बीमारियों के उपचार के लिए रसायनों का उपयोग कहलाता है क्या? तो वो एक प्रकार से जो है आपका कीमोथेरेपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्रिस्टल जालक का सर्वप्रथम वर्णन जो है किसने किया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ब्रेवे जालक, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जो है जन्म दिया है? उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? पोलैंड पर। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर होगा। क्या होगा? एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है? तो अपील की अधिकारिता नहीं है, तो अनुच्छेद 136 का 2 आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, मैथ का प्रश्न है, इसको बनाइएगा वीडियो रोक करके। आंसर हमारा यहाँ पे 4 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और 11 का सही उत्तर आप देखेंगे तो 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। 12 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अंतर्गत समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? तो किन के लिए है? तो नागरिकों के लिए है। किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है? आरक्षण। तो अनुच्छेद 15 का 4 तथा 16 का 4, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अर्जेंटीना किस देश की राजधानी है? देखिए अर्जेंटीना की अगर हम बात करते हैं तो ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या क्या है? देखिए बंदरगाह की संख्या आप देखेंगे तो इसका उत्तर हमारा जो है 13 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका झारखंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में भूमि माप की इकाई थी? देखिए भूमि माप की इकाई थी तो ये आपका निवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन करवाया है? उत्खनन। तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो डॉक्टर स्पूनर होगा, स्पूनर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रूसी कंपनी जो कि रोसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा जो है कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये किया है दोस्तों बोलिविया में, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर होगा। 21 का जो है हमारा यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है, बोल रहा है कि सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने बैठे हैं। यह आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो इसको बनाइएगा, इसका उत्तर हमारा दक्षिण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 23 नंबर मिलाना है। देखिए अमीबा जो दिया गया है ये आपको हो जाएगा त्वचा सतह व रिक्तिका हो जाएगा। केंचुआ जो है ये आपका हो जाएगा उत्सर्जिका हो जाएगा। झींगा मछली जो है ये आपका हो जाएगा हरित ग्रंथियाँ, और फीताकृमि जो है प्लेम कोशिकाएं हो जाएगा। बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण जो है पाया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा माइलिन का। क्या हो जाएगा? माइलिन का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 का उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी सही होगा, 55.5। और 26 का उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन सा है? मुख्य यौगिक, तो ये आपको हो जाएगा एथिल अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? देखिए बिहान मेला का आयोजन आप देखेंगे तो ये आपका उड़ीसा होगा। क्या होगा? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वह कौन एकमात्र शिलालेख है जिसमें अशोक ने कारारोपण के बारे में जो है बात किया है? इसका उत्तर हो जाएगा रुमनदेई स्तंभ शिलालेख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकृति की है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा शहरी प्रकृति के है, ऑप्शन नंबर बी। फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल जो है उगाए जाते हैं? बिहार में तो करीबन 3 प्रकार के जो है चावल उगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। मगध प्रमंडल की मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपका गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और 33 का उत्तर हमारे यहाँ पर डी सही उत्तर होगा, बनाइएगा। और 34 का देख लेते हैं। 34 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। और 35 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा।
बोला कि हरा सूचकांक किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है, हरा सूचकांक, तो ये आपका विकसित किया गया है विश्व बैंक। क्या होगा, विश्व बैंक का ऑप्शन नंबर बी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आप देखेंगे तो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा या फिर मृदाएं जो है बिहार के दक्षिणी मैदानों में नहीं पाए जाते हैं? तो तराई मृदा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ताल मृदा, बलथर मृदा और कागारी मृदा जो है ये सब हमारा सही दिया गया है। यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों के मध्य जो है सीमा बनाती है? तो सीमा बनाती है तो स्पेन और फ्रांस होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 40 नंबर, इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो सी सही होगा। और 41 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। और 42 नंबर हम देख लेते हैं। देखिए 42 का ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। इसको बनाइएगा आप सभी लोग वीडियो रोक करके। बोला कि हरिहर तथा बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना किया था? देखिए हरिहर और बुक्का आप सभी पता है दोनों भाई थे जो कि विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का उत्तर हो जाएगा आपका 44 नंबर का लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य देखेंगे तो ये आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। निम्न में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति जो है न्यूनतम है? देखिए न्यूनतम आप देखेंगे तो रेडियो तरंग होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। अब आते हैं 47 नंबर पे। 47 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे हमारा कि दो प्रकाश के स्रोत व्यक्तिकरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए उनके कला संबंध नियत जो है नहीं होता है। आंसर हमारा जो है ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो देखिए कर्नाटक का जो तृतीय जो आपका दूसरा युद्ध है 1750 से 52, ये हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए 1749 से लेकर के 54 के बीच में हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। बाकी ए, सी और डी हमारा सही दिया गया है। 50 का उत्तर आप देखेंगे तो 50 का हमारा यहाँ पर डी सही होगा। और क्या है 51 नंबर, है ना, तो 51 का जो है -8 जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए बोल रहा है कि 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा जो है बंगाल में दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध जो है घोषित कर दिया गया। तो 52 का सही उत्तर आप देखेंगे तो कथन ए और कथन दो दोनों हमारा सही है। अगला है कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया है? उज्ज्वला योजना की, तो ये आपका हो जाएगा 2016 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंड्रू जलप्रपात, तो ये आपको देखने को मिलता है स्वर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया है? तो यह आपको हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 57 का सही आंसर क्या होगा? देखिए 57 का सही उत्तर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। 58 का सही उत्तर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। 59 का सही उत्तर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। इसको बनाइएगा सभी लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सही नहीं है, तो सही नहीं है तो संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीश की जो है नियुक्ति करता है, यही हमारा जो है गलत है। बाकी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो है कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है और वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक जो है घोषित कर दिया है। आगे प्रश्न है निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य का जो है यहाँ पे दर्जा दिया गया है? उत्तर आप देखेंगे तो उसका उत्तर हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन। अगला हमारा है कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? बारामूला, तो ये आपका हो जाएगा झेलम नदी। क्या होगा? झेलम नदी जो है हमारे यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए झेलम। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 63। कोरबा कोयला खदान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा।
अगला है कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के सही यानी विलय के आधार पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर आप देखेंगे सतारा होगा, फिर आपका यहाँ पे बघाट, उदयपुर और झांसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही होगा। बोला खेरवार आदिवासी आंदोलन जो है कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1874 में। ऑप्शन नंबर ए। जब एक ठोस विलय द्रव्य विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है, यह कौन सी प्रक्रिया है? यह कौन सी प्रक्रिया है? तो विलीनीकरण प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। 67 का उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। और 68 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 69 नंबर पे। देखिए 69 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70। देखिए 70 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कोलाइड बनाने की विधि नहीं है? है ना, विधियां नहीं है। तो देखिए अपवहन नहीं है, बाकी रासायनिक विधियां हैं, विद्युतीय विघटन विधि या फिर ब्रेडिंग आर्क विधि है और पेप्टन भी है। शुद्ध अवस्था में मधुरक के रूप में किसका जो है प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? तो ये आपका फ्रक्टोज होगा। क्या होगा? फ्रक्टोज। भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली जो है क्रमशः शुरू किया गया है। उत्तर हमारा हो जाएगा बंगाल तथा मद्रास में। क्या होगा? बंगाल तथा मद्रास में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? देखिए अंतिम व्यक्ति देखेंगे तो ये आपका मोहम्मद शाह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका बॉक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 75 का ए होगा। जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? बताइए किसके अंतर्गत आते हैं? तो ट्रांस हिमालय होगा। क्या होगा? ट्रांस हिमालय। जल के वाष्पीकरण के विशिष्ट गुप्त उष्मा क्या है? विशिष्ट गुप्त उष्मा देखेंगे तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो है कहाँ आकर मिलती है? ये कहाँ पर आकर के मिलती है? तो देवप्रयाग होगा। क्या होगा? देवप्रयाग। निम्न में से कौन जो है सुमिलित नहीं है? बताइए। देखिए सिपकिला जो है आपका जम्मू कश्मीर, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश। बाकी नाथुला जो है सिक्किम, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश, और बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश सही दिया गया है। 81 का सही उत्तर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। 82 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और इसका ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है 82 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1100। रंगीत नदी कहाँ बहती है? जो ये आपका रंगीत नदी है यह आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। कहाँ पर? सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है? उत्तर हमारा हो जाएगा रामानुज, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे प्रश्न है किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दिया था कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार जो है प्रभावी होंगे? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका चंपाकम दोराई राजन मामला होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। निम्न में से संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? देखिए संघीय सरकार की विशेषता नहीं है तो न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी। ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रपति चुनाव 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? देखिए मुख्य प्रतिद्वंदी आप देखेंगे 87 का तो हमारा हो जाएगा के.टी. शाह। क्या होगा? के.टी. शाह। ऑप्शन नंबर सी। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यह आपका होता है कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का जो है प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा केवल समसूत्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 90 का उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही उत्तर होगा। और 91 का उत्तर हमारा जो है यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि तारापुर समिति किस क्षेत्र के लिए जो है गठित किया गया था? तो ये गठित किया गया था विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली जो है आधारित है
तो देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 93 का सी होगा। भुगतान संतुलन के चालू खाते में कौन से जो है मदें शामिल हैं? तो देखिए ये आपका हो जाएगा दृश्य मद और अदृश्य। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से क्या जो है डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो देखिए थायमिन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसमें पुनरुद्भवन की क्रिया होती है? तो ये किसमें होता है बताइएगा। तो ये आपका हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। और क्या है 97 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मोबाइल फ़ोन निर्माण में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान देखेंगे तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। स्विंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं आपका 24 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमने जो है 2 सेट यानी आपका 19 तक जो है समाप्त कर दिया है। एक आपका 20 सेट बचा हुआ है। वीडियो देखिए आप रिस्पांस अच्छा नहीं देते हैं, वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग मेहनत करेंगे, मतलब क्या है कि सपोर्ट करेंगे तभी हम जो है मेहनत कर पाएँ। क्योंकि देखिए आप लोग लाइक वगैरह बहुत कम ही करते हैं। पूरा सपोर्ट बना के रखिए, फिर देखिए आपके लिए कितना बेहतर। मैंने आपसे बोला था कि ये सेट जो है समाप्त कर देंगे आपके एग्जाम से पहले, तो ये आपका एक और सेट बचा है, समाप्त हो जाएगा। और शाम में हो सके तो आपका जो है प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आपको जो भी 2 3 4 होगा आपको एक ही वीडियो में हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।